जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक नए सेशन में। इसमें हम बात करेंगे जो प्रीवियस सेशन हुए थे उससे आगे की तरफ। जी हाँ भाइयों, जिन भाइयों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं वो अवश्य देख लें इस सेशन को अच्छा और बेहतर समझने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इन भाइयों ने अपना चैनल सीक्रेट तैयारी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया रेड बटन पर क्लिक करके अपने चैनल सीक्रेट तैयारी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलते हैं अपने जो प्रीवियस सेशन में किया था उससे आगे की तरफ। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि अगर हम आंकड़ों में x जोड़ दें तो उसका औसत वही होगा अगर हम प्रीवियस एवरेज में x को जोड़ दें। अगर आंकड़ों से घटा देते हैं तो हमें एवरेज से भी घटाना पड़ेगा, अगर गुणा कर देते हैं तो हमें गुणा करना पड़ेगा, अगर भाग देते हैं तो भाग देना पड़ेगा। इतना बताया था। अब पढ़ते हैं इससे आगे और देखते हैं क्या वही आ रहा है। हम इसे सिद्ध करके देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं क्या वही आ रहा है, क्या हमने जो किया पहले वो सही था। इसे देखते हैं। अगर मैं कहूं एक और है, अगर एक से ज्यादा ऑपरेशन आंकड़ों पे लगाते हैं तो वही ऑपरेशन हम सेम टू सेम अगर एवरेज पे लगा दें तो प्राप्त नए आंकड़ों का एवरेज भी इधर ऑपरेशन लगाने के बाद जो प्राप्त होता है वो होगा। ठीक है, जैसे हम एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं 5, 20, 17, 7 और ये 6। ठीक है, 5 संख्याएं हैं। अब इनका एवरेज बताओ कितना होगा? 25। ठीक है, और ये 25 हो गए। अब ये 17 और 7, 17 और 7 24, ये 49 और ये 5 55। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 55 हो गए। कितने हो गए? 55। एक बार जोड़ लो, 25 और ये कितने? 32, 42 और ये 49 और 6 55। ठीक है, जब 55 हो गए तो अब हम इनका एवरेज निकालें। एवरेज कितना होगा? 55/5 एवरेज हो जाएगा 11। ठीक है, एवरेज हो गया 11। जब हमने अगर पहला वाला को प्रूव करके देखें, अगर पहले वाले का हमारा क्या था? प्लस वाला। ठीक है, अगर हम प्रत्येक संख्या में 2 प्लस करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं, हम छोटे ही छोटे लेंगे, 2 प्लस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 जोड़ना है, 22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। अब ये बताइएगा, अगर हम इनका योग निकालें तो योग कितना आ जाएगा? हम एवरेज चेक ही तो कर रहे हैं, एवरेज निकालें इसका तो कितना आ जाएगा? 65। योग देखना, ये टोटल ये कितना हो गया? 29, 38 और 48, ये हो जाएगा 9, 57 और 8 65। तो 65 बटे में हम 5 करेंगे तो कितना आएगा? 13। क्या हमारा ये प्रीवियस सेशन, वो मतलब प्रीवियस जो हमारा एवरेज था पुराना वाला, उसमें 2 करने पर प्राप्त हो रहा है? देखना, 2 प्राप्त हो रहा है, 2 प्लस करने पर प्राप्त हो रहा है, तो हमारा जो नोट पॉइंट था वो सही होगा। इसी प्रकार अगर हम देंगे, हम अब इसमें से माइनस करते हैं, कुछ भी माइनस करते हैं। ठीक है, अब इसमें करते हैं माइनस के किया हमने 3। अब पुराना वाला एवरेज क्या आ गया? पुराना वाला, अब इसके लिए अब जो हम नया ऑपरेशन लगा रहे हैं उसके लिए एवरेज कितना होगा? इतना होगा। तो इसमें हम माइनस के 3 कर रहे हैं तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसमें से फिर माइनस के 3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस के 3 करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसमें से माइनस के 3 करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इसमें से माइनस के 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर इन्हें जोड़े, अगर हम इन्हें जोड़े तो कितना होगा? 4 और 16 20, 20 और 20 40 और ये वाले 10, कितना हो गया? 50। जोड़ने का तरीका है, अगर हमें कुछ 1-2 कम लग रहा है तो हम दूसरी जगह से ले लेते हैं। जैसे मैंने जोड़ा 4 और 16 20, 19 और 6, इनमें से हमने एक इधर ले लिया, या तो हम 19 से 25, 45 और 5 50 कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कितना आ गया? इसका जो योग था कितना आ गया? 50 आ गया। अब कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं हैं तो इसका एवरेज कितना आ गया? 10। क्या ये बताओ, क्या ये डायरेक्ट एवरेज में से कम करने पर हमें प्राप्त हो रहा है? डायरेक्ट एवरेज में से कम करने पर हमें प्राप्त हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। तो हमारा जो नोट पॉइंट था वो दूसरा स्टेप भी सही कर चुका।
अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब हम करते हैं 2 का गुणा करते हैं, ज्यादा नहीं करते, सिर्फ 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं। अगर हम गुणा करते हैं तो ये 8 आएगा और ये कितना 38 आएगा, ये कितना आएगा 32 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो पूरा कितना 100 होगा। कैसे कि 8 इसमें से 2 ले लें और इसमें से 2 ले लें, तो ये 10 हो गया, 40 50 हो गया, 30 80 हो गया और ये 20 बचा, पूरा 100 हो गया। जब हम इन 100 को जोड़ के एवरेज निकालते हैं 100/5 तो कितना आता है 20 आता है। क्या हमारा जो संख्याओं पर हमने ऑपरेशन लगाया था वही औसत पर लगाने से हमें ये प्राप्त हो रहा है? देखना एक बार, मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि अगर हम आंकड़ों पर कोई ऑपरेशन लगाते हैं वही औसत पे लगा दें तो हमारा औसत नया वाला, नए आंकड़ों का औसत, नया औसत मतलब नए आंकड़ों का औसत, नया वाला औसत ही होगा। ठीक है। अब इससे अगर हमने ये नंबर वाइज किया, इससे एक पॉइंट और निकल के आता है। हम अगर एक से ज्यादा ऑपरेशंस लगा देते हैं आंकड़ों पर, एक से ज्यादा ऑपरेशंस लगा देते हैं तो वही ऑपरेशन हमें एवरेज पे लगा दें तो हमारा जो नए आंकड़े, फाइनली जो नए आंकड़े मिले हैं उनका औसत ही फाइनल वाला होगा। ठीक है। जैसे इसमें हमने किया था, पहले 2 का गुणा किया फिर माइनस किया, मतलब पहले 2 जोड़े फिर माइनस किया फिर गुणा किया। ठीक है। पहले 2 जोड़े फिर माइनस किया फिर गुणा किया। इधर भी हमने वैसा ही किया, पहले 2 जोड़े फिर माइनस किया फिर गुणा किया। जैसा हमने इधर किया वैसा ही अगर इधर कर दिया तो हमारा जो फाइनल में रिजल्ट आया है उसका औसत ही फाइनल वाला होगा। मैं समझता हूं कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इससे आगे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से, इसी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सिंगल ऑपरेशन वाले तो आपको आ गए होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन करना है तो 2-3 ऑपरेशन जो लगातार लगते हैं उसका करेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अगर कुछ संख्याओं का एवरेज का औसत कुछ संख्याओं का औसत 72 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दिया जाए, फिर प्राप्त संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कुछ संख्याओं का औसत 72 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दे दिया जाए, फिर प्राप्त संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा? अब ये तो आपके लिए चुटकियों का खेल होना चाहिए। अब जब 72 है तो हम औसत में भी जो संख्याओं में जो ऑपरेशन लगाया गया है वही हम औसत में भी लगा देंगे, तो हमें प्राप्त नई संख्याओं का औसत ही जो हम निकाल रहे हैं वो होगा। जैसे 72 है, क्या कहा है पहले 2 से डिवाइड दें, 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब फिर क्या कहा है 3 घटाना है, 33, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 33। ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 33। अब करते हैं आगे वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर इसी में ये नोट, अब क्वेश्चन देता हूं मैं होमवर्क के लिए। अगर मैं यहीं पर कर दूं 52, ठीक है 52 कर दूं और
2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए, तो फिर प्राप्त संख्याओं में से 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। जो भाई डेली सेशन को फॉलो कर रहे हैं उन्हें ये आंसर कमेंट में जरूर देना है। मैं समझूंगा जी हाँ ये डेली रेगुलर वे में देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है सोमवार, स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, इसमें दे रखा है सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 सेंटीग्रेड था। तो यदि सोमवार का तापमान 49 सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? हमें क्वेश्चन बताना है, ये वाला जो आपकी डिस्प्ले पर आ रहा है। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। जैसे इसमें दे रखा था सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, इनका औसत तापमान दे रखा था, इनका औसत तापमान दे रखा था, कितना दे रखा है? 45 सेंटीग्रेड, 45 सेंटीग्रेड। ठीक है, तथा मंगल, बुध, बृहस्पति, मंगल, बुध, बृहस्पति, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, इनका दे रखा है, इनका दे रखा है कितना? 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री था, सोमवार का, मंडे का 49 डिग्री है, तो हमें ट्यूसडे का कौन सा, वेडनेसडे, थर्सडे का पता करना है। हमें कौन सा पता करना है? थर्सडे का हमें तापमान पता करना है। अब हमें ये बताओ, पहले आप डेविएशन वाला तो पढ़ चुके हो, इसमें हम डेविएशन वाला कंसेप्ट लगाना चाहें तो आपको हूबहू अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अब ये बताओ 3 का एवरेज है, ठीक है, और ये भी 3 का एवरेज है। अगर हम माइनस करते हैं तो इनमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाद में माइनस करेंगे तो इनमें से ये माइनस हो जाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। अब देखो, ये अगर हम इनका योग निकालते हैं तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे, इनका योग करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे। एक तो तरीका ये होगा कि इनका मल्टीप्लाई कर ले, इनका मल्टीप्लाई कर ले, माइनस कर ले, तो m माइनस टी पता चल जाएगा, और m का हमें पता है तो t का निकाल लेंगे। एक तरीका ये है, लेकिन हमें तरीका ऐसे इतना कैलकुलेटिव तरीके से हम करेंगे तो हमें दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। अगर हम सीधा सीधा माइनस कर दें, अब देखो सीधा सीधा माइनस करते हैं तो क्या होगा? 45 माइनस मल्टीप्लाई 3, 45 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 42 मल्टीप्लाई 3, तो हम जब 3 कॉमन ले लेते हैं तो 45 माइनस के 42 ये आ जाएगा। 45 माइनस के 42 तो कितना आया? 3 इंटू 3। यही हम डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते थे, यहाँ पर भी आ सकते थे। वो कैसे आएंगे वो देख लेते हैं, कैसे आ सकते थे। ठीक है, कैसे आ सकते थे वो देख लेते हैं। जैसे हमने अगर माइनस करें तो m, अब ये माइनस करते हैं तो t से तो t कट जाएगा, w से w कट जाएगा, तो माइनस के t आएगा इक्वल में। अब इनका कितना है डिफरेंस देख लो, सीधा सीधा 3 का डिफरेंस है, और ये कितने 3 लोग हैं। हमें इतना ध्यान रखना है सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 9 आ गया। हमें m माइनस टी 9 आ रहा है, m की वैल्यू 49 पता है, माइनस के t इक्वल में 9, t को उधर ले जाओ, 9 को इधर ले आओ, तो t इक्वल कितना आ जाएगा? 49 में से 9 जाएंगे तो 40, तो यही आंसर होगा। ठीक है, इतना ही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और आगे की तरफ। 30 छात्रों की औसत ऊंचाई, 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। किसी दिन राम, श्याम और मोहन गैर हाजिर रहते हैं,
तो उनकी औसत ऊंचाई 164 सेंटीमीटर आ जाती है। देखो 64 सेंटीमीटर आ जाती है, ठीक है, मतलब हो गई। यदि राम और श्याम की ऊंचाई समान हो तो मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हो, तो राम और श्याम और मोहन तीनों की ऊंचाई ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 छात्रों की औसत ऊंचाई है वो 165 सेंटीमीटर है। अगर किसी दिन राम, श्याम और मोहन ये नहीं आते हैं तो उनकी औसत ऊंचाई 164 सेंटीमीटर ही रह जाती है, 164 सेंटीमीटर ही रह जाती है। एक तो तरीका है कि हम इसे मल्टीप्लाई करके फिर माइनस कर लें, तीनों की निकाल लें, फिर उनमें घटा बढ़ी करें। एक है बिना लिखे हम माइंड में कैलकुलेशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बाद में कैलकुलेटिव तरीके से भी करेंगे हम, लेकिन पहले ये देख लो, अगर अच्छा ना लगे तो वो करना, ठीक है। अब ये बताइएगा कितने लोग कम रहे हैं, कितने लोग कम रहे हैं, मतलब 3 लोग कम रहे हैं और कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई, ठीक है, 1 कम हो गई। तो ये बताइएगा हमें, ये बताइए 1 कम हुई है, अगर वो 165 सेंटीमीटर ही लेकर जाते, 165, 165 और 165 तीनों 165 ही लेके जाते तो कोई लफड़ा नहीं होता। अगर ये घट रही है तो क्या हो रहा है? ये कुछ ज्यादा ले गए हैं, कुछ ज्यादा का मतलब सब में 27 लोगों की 1 कम कर दी तो वो 27 तो ले गए होंगे। अब वो 27 ले गए होंगे, ये कितनी है? 3 प्लस के 27, ये कितना आ गया? 16 3 48 और 15 95, 495 प्लस के 27 अगर हम इन्हें जोड़ लें तो कितना आ जाएगा? सीधा सीधा हम सिर्फ 25 जोड़ते हैं तो 20 आ जाएगा, 520 और 3 वो मतलब 2 और बचे तो 522 आएगा। कितना आएगा? 522। तो इनका योग कितना आ गया? तीनों का 522 आ गया, 522 आ गया। अब ये बताइएगा, हमें एक और चीज दे रखी है, राम और श्याम की तो हाइट बराबर है लेकिन इससे 3 सेंटीमीटर छोटे हैं। क्या हम ये नहीं बोल सकते कि ये मोहन है वो 3 सेंटीमीटर बड़ा है? इतना भी तो बोल सकते हैं कि ये मोहन है वो इनसे 3 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर मैं कहूं मेरे भाई मुझसे, मैं अपने भाई से 2 वर्ष छोटा हूं, मैं अपने बड़े भाई से 2 वर्ष छोटा हूं, तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता मेरे भाई मुझसे 2 वर्ष बड़े हैं? ऐसे ये 3 सेंटीमीटर छोटे तो इनसे मोहन 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा तो हमें एक लॉजिक ध्यान रखना है, अगर कोई ज्यादा हम किसी को देते हैं तो उसका चुपके से उतना कम कर देते हैं और सब में बराबर बांट देते हैं। जब बट जाता है तो बचा हुआ हम उसे दे देते हैं जिसके लिए हमने निकाला था, जो ज्यादा था। तो 3 ज्यादा है तो हम 3 को कम करेंगे, इसमें से 3 को जब कम करेंगे तो 519 आएगा, 519 आएगा। जब 519 आया तो हम 519 को बराबर बराबर बांट देंगे। तो 519 को बराबर 3 लोगों में बांटना है तो 3 का डिवाइड देंगे, तो 3 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 73। 3 से भाग देंगे तो इसमें 17 बार चला जाएगा, इसमें 3 बार चला जाएगा तो कितना होगा? 173 सेंटीमीटर। ये भी 173 सेंटीमीटर, ये भी 173 सेंटीमीटर। जैसे ही हमने इन्हें हाइट इतनी दे के बाहर निकाला, इन्हें बाहर निकाला, चुपके से 3 और दे दिए, क्योंकि 3 तो इन्हीं के लिए रखे थे हमने, तो 3 और ले लिए तो कितना हो गया? 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर। तीनों की हाइट पता चल गई, 173 और इनकी 176 सेंटीमीटर। अब देखो ये हमें सिर्फ इतनी कैलकुलेशन तो आपको दिखाने के लिए की थी। अगर मैं करता इसे तो सीधा सीधा कितना? 165 थी, 495 और 27 522 हो गया। 522 में से 519 को तीनों में बांटना था, 173 बांट दिया, प्लस के 3 कर दिया। ऐसे करके क्वेश्चन कर देता मैं, लेकिन अगर और डिटेल में करना था आपको तो कर सकते थे, ठीक है, और डिटेल में करना था तो और कर सकते थे। ऐसे देखो, इनका योग निकालो पूरा, इनका जब कितने हैं? 30 है ना, तो 0, इनका योग ही तो निकालना है हमें, 30 है ये तो इनका योग निकालना है, ठीक है। 0
3 पंजे 15, 3 चिंगा 18, 1 16, 3 एकन 3, 1 4। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई इनमें करेंगे, अब देखो अब मल्टीप्लाई जब 27 का करोगे तो दिक्कत तो आनी है। ठीक है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम तो लगेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रेफर पहले वाले तरीके को करेंगे हम। ठीक है, पिछले वाले तरीके को ही हम प्रेफरेंस देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई 164 और ये 27, इसका मल्टीप्लाई करना है 7 चौके 28, 7 छंगे 42 और 2 44, 7 एकन 7 और 4 11। ये कितना आ जाएगा? 7, ये 8 आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3। ये आ गया 8 2 4 4, 4428 आ गया, 4428। ये कितना आ गया? 4428। ये कितना आ रहा है? 16 × 48। अरे भाई साहब वो गलत हो गया है, 16 × 48 5 × 15, ये गलत हो गया है। ये वाला देखना, 0 0 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 1 19, 3 एकन 3 और ये 4 4950। और ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 4428। ये वाला कितना आ गया? 4428। अब ये देखो माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 5, 522 ही आया। अगर हम डायरेक्ट वैसे करते तो इतना गुणा नहीं करना पड़ता। अब ये बताइएगा, हमें इन 3 लोगों में बांटना है, इनकी अगर x है, ये भी x है, ये तो x + के 3 है, x + के 3, ये इन तीनों के जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया? 3x + के 3, 3x + के 3 जो कि इतना है। तो 3x बराबर 3 उधर जाएंगे तो कितना आएगा? 519 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 17 और 3 173। तो ये कितना आ गया? 173, ये भी 173 और ये 176। तो ऐसे करके कर सकते थे, जो कि गलत होने की चांसेस ज़्यादा हैं और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जितनी कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी उसके चांस ज़्यादा होंगे। पिछले वाले तरीके में बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं थी, इसलिए प्रेफरेंस आपको पिछले वाले पर ही देनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, अब खिलाड़ियों वाले क्वेश्चन हैं, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन हैं। इनमें अगर आप दिमाग लगाते हो तो आंसर तुरंत निकालोगे, अगर दिमाग नहीं लगाते तो 99% क्वेश्चन को आप गलत करोगे या कैलकुलेशन से करोगे। इसलिए हमें दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है, एक खिलाड़ी 8 पारियों में कुछ रन बनाया, नवी पाली में 60 रन बनाकर औसत रन में 2 की वृद्धि कर ली, तो 9 पालियों के बाद उसका रन औसत क्या था? उसका रन औसत क्या था? इसमें दे रखा है 8 पालियों का औसत कुछ था, 8 पालियों का औसत कुछ था, 8 पालियों का औसत कुछ था। उसने नवी पाली में 60 रन बनाकर 2 रन की वृद्धि कर दी, औसत बढ़ा दिया 2। तो 9 पालियों के बाद उसका औसत रन क्या था? अब ये बताओ, हमें एक छोटी सी बात बता दो, कृपया हमें एक छोटी सी बात बताओ। जैसे उसने कितने रन बनाए? 60 रन बनाए। ठीक है, 60 रन बनाए। जैसे ही उसने 60 रन बनाए तो उसका औसत कितना बढ़ गया? 2 रन बढ़ गया। अब कहने का मतलब ये है, जो 2 रन बढ़ रहा है, जो 2 रन बढ़ा है, तो वो 9 पालियों के लिए एक्स्ट्रा 2 रन लाया होगा कि नहीं लाया होगा? एक्स्ट्रा 2 रन लाया होगा 9 पालियों के लिए। तो 9 पालियों के लिए 2 रन लाया है, तो 18 रन एक्स्ट्रा लाया है। 18 रन एक्स्ट्रा लाया है कि नहीं? 18 रन एक्स्ट्रा लाया होगा कि नहीं लाया होगा? जी हाँ, लेके आया होगा, क्योंकि उसे 2 बढ़ाने हैं, उसे 2 बढ़ाने हैं। तो इसलिए क्या करेगा वो कि 18 रन मतलब 2 एक्स्ट्रा लेकर के आएगा। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा लेकर के आएगा। अगर यहीं पर कमी होती तो वो कम लेके आता, 2 तो क्या होता? कम लेके आता। अब ये बताइएगा, ये एवरेज से ज्यादा ही तो है 18 रन। एवरेज से जो 2 9 लोगों के लिए लेके आया है, 9 पारियों के लिए ये 2 रन लेके आया है, वो इन रन से एवरेज 18 ही तो कम होगा। समझने वाली बात है, एक बार दोबारा से समझो।
उसने 60 रन बनाए और एवरेज 2-2-2-2 मतलब 2 बढ़ गया। कहने का मतलब 2 एवरेज बढ़ रहा है, तो वो एवरेज जितना तो ला ही रहा है, लेकिन सबके लिए 2-2 एक्स्ट्रा ला रहा है। अगर हम ये 2-2 एक्स्ट्रा वाला हटा देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर हम इसमें से 18 माइनस कर दें तो हमारा कितना रह जाएगा, 42 रह जाएगा। तो हमारा 42, तो एवरेज कहने का मतलब अगर वो है 42 रन लेकर के आता तो कोई भी न एवरेज घटता और न एवरेज बढ़ता। तो अगर वो 42 लेके एंट्री की उसने तो एवरेज कितना रहा होगा उसका, 42 ही तो रहा होगा। जब एवरेज 42 रहा है, पहले वाला 2-2 और उसने बढ़ा दिया, तो नया वाला कितना होगा, नया एवरेज कितना होगा, प्लस के 2 कितना आ जाएगा, 44। कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, इसे डिटेल में और अगले क्वेश्चन को करेंगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा। तो पहले इसे वैसे देख लो कैलकुलेटिव तरीके से। ठीक है, कैलकुलेटिव तरीके से देख लो आप, देख लो। अगर हम कहते हैं, अगर हम मान लो कि एवरेज कुछ था तो इसका योग क्या आ जाएगा, x था मान लिया, तो 8x आएगा। ठीक है, अब ये नवी पाली में कितना लाया, 60 रन ज्यादा लाया, मतलब 60 रन तो लाया है, तो एवरेज 2 बढ़ गया। तो एवरेज कितना होगा, x प्लस के 2 ही तो होगा इसका एवरेज। तो योग कितना होगा, 9 गुणा x प्लस के 2, कितना आ गया, 9x प्लस के 18, 9x प्लस के 18। अगर हम 9 पालियों में से 8 पाली माइनस कर दें तो रन नवी पाली के ही तो रह जाएंगे, तो माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, x प्लस के 18 बराबर में कितना आ गया, 60। जब 18 उधर ले जाएंगे तो x बराबर 42। ये कौन सा पुराना औसत है, हमें नया वाला कितना है, x प्लस के 2। तो x प्लस के जब 2 करोगे तो नया वाला कितना आ जाएगा, 44। ऐसे करके भी कर सकते हो, ये कंफ्यूजन नहीं देगा, लेकिन वो बिना पेन के कर सकते हो। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। हमें बिना पेन वाला प्रेफरेंस ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बिना पेन वाले की ही मांग है। अगर बिना पेन वाले से करते हो तो टाइम बचाओगे, इसलिए बिना पेन वाला यूज किया करो। अगर क्वेश्चन देखें और आगे, ठीक है, और आगे ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन कहाँ है। अब ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये बताइएगा, चलो ठीक है, ये बढ़ रहा था, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़ने वाला, फिर उसके बाद घटने वाला करेंगे। अगर कोई खिलाड़ी 10वीं पारी में 90 रन बनाकर आउट हो जाता है, जिससे 90 रन बनाकर आउट हो जाता है, जिससे औसत में 3 रन की बढ़ोतरी होती है, 3 की वृद्धि होती है, 3 रन की वृद्धि होती है, 3 रन की वृद्धि होती है, औसत में 3 की वृद्धि होती है, औसत में 3 रन की वृद्धि होती है। तो बताइए कि नवी पाली के बाद, मतलब 10वीं पाली से पहले उसका एवरेज क्या था। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, 10वीं पाली से पहले। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा, 10वीं पाली के बाद, 10वीं पाली के बाद। तो अब तो ये चुटकियों का खेल हो गया है, इसे तो आंसर तुरंत दे देना चाहिए इसका। अब ये बताइएगा, 10 पारियों में वो 90 रन बनाता है, 10वीं पारी में 3 की वृद्धि हो गई, तो उसका पुराना औसत कितना होगा, सबका 3 कम कर दो, 10 पालियों का 3 कम किया तो 30 कम हो गया। जैसे ही 30 कम किया तो एवरेज 60 आ गया, तो पुराना वाला कितना होगा, 60। लेकिन 10वीं के बाद जो एक्स्ट्रा लाया था उसकी वजह से बढ़ गया,
तो नया वाला 10वीं के बाद वाला क्या होगा, 60 प्लस के 3 63। बस छोटा सा क्वेश्चन था जिसे भी आप इतना टाइम लगा रहे हो। अब मैं समझता हूं कि अब ये पढ़ने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगाओगे। तो कितना है 10वीं के, 10वीं में 90 रन ला रहा है, 3 की वृद्धि हो रही है, इंटू में 10, तो कितने एक्स्ट्रा रन लाया वो, 30 रन एक्स्ट्रा लाया। तो एवरेज पुराना वाला कितना होगा, एवरेज 90 माइनस के 30 कितना हो गया, 60। नया वाला क्या होगा, नया वाला क्या होगा, 60 प्लस के 3 63। नया वाला कितना हो जाएगा, 60 प्लस के 3 63 हो जाएगा। ठीक है, जब 63 हो गया तो अब तो क्वेश्चन ही हो गया पूरा। अगर वैसे करके करो तो वैसे कर सकते हो। अगर मैं अगला क्वेश्चन बोलूं, एक खिलाड़ी, एक क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी, अगला क्वेश्चन बोलूं, एक खिलाड़ी 15वीं पाली में 20 रन बनाकर आउट हो गया, जिससे औसत रन में 2 रनों की या 2 की कमी आ गई, तो बताइए 15वीं पाली से पहले का औसत, 15वीं पाली के बाद का औसत। ठीक है, बाद का औसत बताना है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, जैसे उसने कहा 15वीं पाली में 20 रन बनाए, 15वीं पाली में उसने 20 रन बनाए, उससे औसत क्या हो गया, 2 की कमी हो गई। अब ये बताइएगा 20 रन ही बनाए उसने, तो औसत में 2 की कमी हो गई, तो 15 पालियों के लिए 2-2 कम लाया होगा। 15 पालियों के लिए रन कितने कम लाया होगा, 2-2 कम लाया होगा। तो वो रन कितने कम लाया है, 30। औसत से कितने रन कम लाया, 30 कम लाया। तो हमारा एवरेज कितना होना चाहिए था, एवरेज कितना, 20 प्लस के 20 से कितना ज्यादा, 30 ज्यादा, कितना होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था। ठीक है, 50 होना चाहिए था। ये अब कौन सा है एवरेज, ये आया है, पुराना वाला आया है। कौन सा आया है, हम जो मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद जो निकाल लेते हैं वो कौन सा आता है, पुराना वाला आता है। अब ये पुराना वाला आया है तो हमें नया वाला क्या होगा, ये क्या है, पुराना है, और नया वाला क्या होगा, कितना कम किया था उसने, 2 कम हुए थे, तो 2 और जोड़ दें, मतलब कम किया है ना। अब नया वाले के लिए 2 कम हो रहा है तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। 10वीं पारी से पहले क्या होगा, 50। 10वीं के बाद कौन सी, 15वीं पाली से पहले कितना होगा, 50। 15वीं के बाद कितना होगा, 48। तो यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है जो संख्याएं चेंज हो जाती हैं, गलती वाली, वो वाले क्वेश्चन। जैसे अब आते हैं क्वेश्चन जो गलत कर देते हैं वो वाले। जैसे संख्या, हमने किसी का किन्हीं आंकड़ों का एवरेज निकाला, एक संख्या गलत है या 2 संख्याएं गलत हैं, उनका औसत निकालना। ठीक है, अब क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 50 है। 10 संख्याओं का औसत 50 है। इनमें गलती से 45 के स्थान पर 54 लिख दिया जाता है।
तो सही औसत बताओ, सही औसत बताओ, औसत बताओ, सही औसत बताओ। जैसे अब ये बताओ 10 संख्याओं का औसत 50 है, ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 50 है, 45 के स्थान पर 54 लिख दिया था, 54 लिख दिया था गलती से, ये गलत है और 45 वाला सही है। अब ये बताओ ये लिख दिया था, इसमें कितना एक्स्ट्रा लिख दिया था हमने, 9 लिख दिया था, ठीक है। जब 9 लिख दिया था, 9 एक्स्ट्रा का एवरेज है, तो हमें इसका एवरेज 10 में बांटना होगा, वो कम करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस के 9/10। तो जब 50 आया माइनस के 0.9 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा 49.01। कितना आ जाएगा 49.01 नहीं, मतलब 1, इतना आ जाएगा। 10 2 अंकों में लिखते हैं, इसलिए 2 अंक लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 49.10, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसा ही सेम टू सेम, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें क्या था, इसमें बढ़ गया था, अब गलती से क्या करें, अब की बार हम घटाएंगे, मतलब कम करेंगे। अब यही क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 80 है। यदि गलती से 82 के स्थान पर 28 लिख दिया जाता है, 28 लिख दिया जाता है, तो सही औसत बताओ, तो सही औसत बताओ। अब ये बताओ 20 संख्याओं का औसत 80 है, 20 संख्याओं का औसत 80 है, इसमें क्या था 82 के स्थान पर गलती से 28 लिख दिया गया, गलती से 28 लिख दिया गया। जब 28 लिख दिया गया, गलती से सही वाला ये था, हमने कम लिखा है ना, हमें कितना और लिखना चाहिए था, कितना और लिखना चाहिए था, सीधा सीधा हम 30 माइनस करेंगे तो 52 बचेगा, 2 और एक्स्ट्रा 54। तो कितना आ गया 54। हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा, 54 और जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 80 प्लस के 54 अपॉन में कितना आ जाएगा, कितनी संख्या है 20, तो हम इससे काट देते हैं 27, फिर 2.7, 80 प्लस के 2.7 कितना आ गया 82.7। तो यही हमारा आंसर होगा, 82.7 ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब करेंगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसी के जैसा, उसमें क्या होगा, 2-2 संख्याएं हैं, उसमें 2-2 संख्याएं चेंज होंगी, 2-2 संख्याएं चेंज होंगी, 2-2 संख्याएं चेंज होंगी। अब इसमें दे रखा है कि 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत 48 था, ठीक है, 48 है। इसमें गलती से, इसमें गलती से, इसमें गलती से, अगर मान लें गलती से 25 के स्थान पर, के स्थान पर, स्थान पर, स्थान पर 52 लिख दिया गया, 52 लिख दिया जाता है, तथा 25 के स्थान पर 52 लिख दिया जाता है, तथा 35 के स्थान पर 53 लिख दिया जाता है, 53 लिख दिया जाता है। तो सही औसत बताओ, सही औसत बताओ, औसत बताओ, ठीक है। इसमें दे रखा 30 संख्याओं का औसत कितना है 48 है, ठीक है। हमारी सही संख्याएं कौन सी है, 25 के स्थान पर सही वाली 25 है, ठीक है, ये सही वाली है 25, और क्या है 25 के स्थान पर 52, ये 52, ये गलत वाली है, ठीक है, ये 52। 35 के स्थान पर 53, 35 है, और ये कितनी है 35 के स्थान पर 53 लिख दिया गया, ये गलत वाली है। तो ये बताओ इनका योग कितना आएगा, इनका योग कितना आएगा 60,
और इनका योग कितना आएगा 5, ये कितना आ गया 5 और ये 10, 105। ठीक है, तो ये कितना आ गया 105 आ गया। अब ये बताओ, ये गलत वाला हमने इतना लगा दिया था और लगाना कितना था, इतना लगाना था। तो एवरेज से ये एक्स्ट्रा ही तो एवरेज बना होगा, इससे कितना ज्यादा बना है 43 ज्यादा बना है, तो हमें ये कम करना पड़ेगा। तो 48 में से कितना हो गया 45 बटे में 30, तो 15 दूनी 30, 15 30 वो 15 30 45, 15 दूनी 30, तो 48 माइनस के 1.5, सीधा सीधा 2 माइनस कर देंगे तो 46 और 0.5 ज्यादा माइनस किया तो 0.5, तो इतना हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगले क्वेश्चन कौन से हैं। अगले क्वेश्चन इसके बाद होगी एक्सरसाइज, इसके बाद होगी एक्सरसाइज जो देखेंगे हम अगले सेशन में। एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसे देख सकते हो और जो भी कमी लगे आप उसे कंप्लीट देखोगे, क्योंकि अब कोई कंसेप्ट नहीं है। अब आएंगे मिक्सर वाले क्वेश्चन आएंगे, नए नए कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन पे अलग अलग लगेगा, दो भी लग सकते हैं। इसलिए हमें वो एक्सरसाइज करना भी उतनी ही जरूरी है जितना हमने ये चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद जो थोड़ी बहुत कमी है, मुझे पता है कौन से क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में है, इसलिए मैंने इसमें नहीं कराए हैं अब। ठीक है, वो कराए जाएंगे एक्सरसाइज में। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो को अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और जितना भी आप शेयर करते हो उसके लिए मतलब बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।